कैतवोत् परमो निर्मत्तराणां ततां वेद्यं बालतवमत् बलतुतिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। तीन ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन ताप हैं। तो नारायण जगत के कल्याण करने के लिए सृष्टि ब्रह्मा जी किया, पर भगवान पालनहार हैं। और हमारे जो जीवन का ताप हरण करने वाले हैं तो भगवान शिव करते हैं। आज बड़ा ही सुंदर पावन पर्व है। आज बजरंग बली का जन्मोत्सव भी है। आप सभी को इसे बजरंग बली के जन्मोत्सव पर सभी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको मंगल बधाइयाँ। घर में कम से कम एक एक पताका हनुमान जी के नाम पर हर घर में आज होना चाहिए, क्योंकि भगवान के धर्म ध्वज घर में जब लटकता है ना तो घर में मंगल दीप्त जलती है। भूत प्रेत सचाए पिचाए बजरंग बली लेके गदा खड़े रहेंगे धर्म ध्वज महाराज। तधर्मा प्रोजित कैतवो परमो निरततां तब वेद्यं बातो मतवत्तिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवतं मामृकृते किं वा परैरीतरां स्याज्योरदायवरुध्यते कृतिवे श्रोत्रवितक्षणातः। अब वेद व्यास जी इस भागवत की जो रचना किया है तो भगवान की कथा कैसे सुनना चाहिए, कपटी नहीं, निष्कामी बन के। कोई काम नहीं, भगवान तुमको सब दे दिया, पहले से दे दिया। आज भगवान क्या नहीं दिया? घर दिया, पुत्र दिया, पौत्र दिया, संपत्ति दिया। भगवान को कामना रहित, निष्कामी भगवान ने फ्लैट दिया, स्वर्ग दिया, क्या नहीं दिया? इसलिए भगवान को लास्ट में क्या बनना चाहिए? निष्कामी, कि प्रभु जितना आपने दिया उतना ही आप सुरक्षित रखो। प्रभु तेरी आज वह भगवान की कृष्ण की जो यह कथा है वह मानव जीवन के कल्याण करने वाली कथा है। कृष्ण की कथा कहते हैं शिवम कल्याणम ददाति शिवम। यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को ही समाप्त करने वाली भागवत कथा यह श्रीमद् भागवत की कथा है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की कथा है श्रीमद् भागवत की कथा। इस शरीर में भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति तो ठाकुर जी दिया ही है। जहाँ पर राधा माधव बैठे हैं, लड्डू गोपाल, वहाँ घर में तो भक्ति तो पहले से आ गई। और जब भक्ति आ गई तो भगवान ने प्रेरणा दिया कि अब इसी बहाने चलो हमको लेके भागवत की कथा हो जाओ। तो इस समय दो चीजें पर्याप्त है कलयुग में, जैसा हमारे भागवत में वर्णन है कि घर घर में ठाकुर जी पर्याप्त रहेंगे और घर घर में भागवत की कथा पर्याप्त हो रही है। इन साल तो थोड़ा तक कम है। पिछले साल तिवारी जी हम निकलते थे तो मऊगंज बाजार में एक साथ 7 भागवत थी। प्रापरा पे मऊगंज बाजार में 7 भागवत एक साथ व्यासपीठ चल रही है। हम लोगों की तो चलती थी। इन साल नहीं है। इन साल ऐसे इन्हें गिने चल रही है। कभी कभी राधा रानी की ऐसी कृपा हो जाती कि बातों में वृंदावन बन जाता है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम शोकमुखाद्रव मृत तैव तयुतम तपिबत भागवतम रतमालयम मुहुरहो रतिका भुवि भावुका। यह भागवत कैसा है? आगम निगम वेद कल्प रूपी है। यह कल्प वृक्ष, भागवत कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके शाखाएं प्रशाखाएं बहुत डालियां, अनंत डालियां। इसका फल कैसा है? फल बड़ा मीठा। तो कोई व्यक्ति के भागवत पिया जाता है
तो कहते अवश्य। और ये भागवत में कहता है जितने सुख मुख में भगवान सुखदेव जी का जो मुख लगा हो। हाँ, सुखदेव जी का जब मुख लगा है जैसे फल, आम का फल, पहले जब आम गांव में फरते थे तो कहते थे कटिए जो कटा हुआ आम है तो कहते बड़ा मीठा है। तो कहते हैं कि कितनी बार पिए भैया? कहते मुँह बार बार। तो कहते एक बार नहीं, कहीं भी भागवत की भगवान की कथा हो रही बार बार सुनो। एक विद्वान, दो विद्वान, तीन, वह निमंत्रण कार्ड की जरूरत नहीं, तुलसी दल की कार्ड की जरूरत नहीं। वह भगवान का स्थान, वह बैर विरोध का भाव नहीं है, वो तो भगवान का स्थान हो गया। आपका आंगन क्या है? 7 दिन ये किसी का नहीं, ये ठाकुर जी का आंगन है। ये आपका आंगन थोड़ी है, इसमें ठाकुर जी बैठे हैं। तो कहते आगम निगम वेद पुराण, या वेद पुराण की कथाएं चल रही हैं। तो कहते हैं पिबत भागवत रप्तम, तो कहते हैं जैसे इसमें गुठली नहीं है, रत ही रत भरा है। तो कहते कितनी बार खट्टा मीठा पीला तो नहीं है? नहीं 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 भाई। जैसे किसी व्यक्ति को प्यास नहीं लगती तो आप उसको एक गिलास पानी पिलाने के जाएंगे तो नाना तर्क करेगा। भाई फ्रिज का पानी है, कुएं का पानी है, बिस्लरी का पानी, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। हाँ, जब उसकी इच्छा नहीं है तो वो नाना तर्क करेगा। इसी तरह से भागवत की कथा श्रवण करने वाला जो अधिकारी होता है वो ये नहीं देखता कि कितना विद्वान है, कि मेरा कुल गुरु है, वो स्वयं सुयोग्य चुनता है। उसकी इच्छा होती है कि मुझे भागवत की कथा श्रवण करना है। दूसरी बात, अब जिनको प्यास लगती है तो वो उसको इतना टाइम तो नहीं है कि बर्तन साफ है, फ्रिज का है, वो प्यासा है। तो प्यासा व्यक्ति को जब आप शीतल पानी पिलाएंगे तो आपको आशीर्वाद देगा। जैसे भूखे व्यक्ति को टाइम नहीं है भोजन करने में, भोजन कर लिया 4 रोटी, बड़ा आशीर्वाद दिया। उसी तरह भागवत में आपको पहले बताया गया कि भागवत में जिसकी रुचि होती है, खंडन करने का टाइम नहीं है। बहुत बहुत खंडन करते हैं। जिसकी इच्छा तो भाई भागवत कथा हो रही है छोटे से आंगन बड़े आंगन में, वह व्यक्ति जाकर के सुनता, भागवत का प्रसादी लिया, प्रणाम की, अपना चलता बनता है। तो पिबत भागवत अमृत मालयम, इसलिए कार्तिक भैया एक बार नहीं, यह जो हमारा कान है गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं, राम चरित जो तुम त्यागाही, तरत बितेत जाना तिन नाही। तो ये हमारा कान किस काम का है? भगवान ने नेत्र दिया तो जिन हर कथा तूने नहीं काना, तो श्रवण रंद भय भवन समाना। ये कान भगवान ने दिया क्यों? कथा सुनो। भगवान ने हाथ दिया ठाकुर जी को पुष्पांजलि करो। भगवान ने मस्तक दिया, भगवान के चरणों को प्रणाम किया। नेत्र दिया भगवान, सकल संसार के अच्छे पदार्थों का दर्शन करो। इसलिए तो मेरा शरीर है। तो कहते भैया कितनी बार, क्योंकि जो भागवत भगवान के तत्व को नहीं समझता, महिमा को नहीं समझता, और जब तक आप समझेंगे, जितनी बार कथा को सुनेंगे आपको उतना ही आनंद है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यहाँ पर सूत महाराज जी फिर पुराणों का भी वर्णन किया। कहते हैं कितने भी भगवान के अवतार हुए, तो भगवान के अवतारों का भी वर्णन हुआ। त्वया कल पुराणानि चेतिहातानि चानके, आख्यातन देतानि धर्मशास्त्राणि यान्यतो। यहाँ पर सूत महाराज जी
छह प्रकार के वर्णन किए हैं। पहला परम, मानव धर्म को पहले क्या करना चाहिए, ये शरीर पाकर के क्या है। स्नान करना, 4 बजे ब्रह्म में उठना, भगवान के लिए सारी व्यवस्थाएं करना, फिर पूजा करना, ये तो ठीक हो गया। सूत महाराज जी कहते हैं, अत्र साद्वैत सारम समुद्रित मनीषया, समस्त सारों का सार बताइए, ऐसे तौनक ऋषि ने पूछा। कहा कि तो ठीक है पूजा करना, पर समस्त सारों का सार बताइए। तो समस्त सारों का सार सूत महाराज जी बताते हैं। कहते हैं, आपने जो प्रश्न किया बड़े गदगद हो करके, और सुखदेव जी के थोड़े से चरित्र के बारे में बताते हैं। तब यद्यपि आप लोग सभी परिचित हैं कि सुखदेव जी जीवन के चरित्र को फिर भी दोहराते हैं। वास्तव में सुखदेव जी शुद्ध सुग्गा ही है। सुखदेव जी शुद्ध सुग्गा ही है। एक बार जब भगवती पार्वती जी ने भगवान शिव जी से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आग्रह किया, भगवान शिव ने कहा ठीक है, कथा को मैं सुनाऊंगा, पर कथा में बीच में सो मत जाना। हरित कथा को यदि कोई जीव जंतु श्रवण कर लेगा, वह कलयुग में अजर अमर हो जाएगा। कहा ठीक। भगवान भोलेनाथ ने डमरू को बजाया, जितने जीव जंतु थे सब उड़ करके भाग गए। अजित बट वृक्ष श्याम वृक्ष के नीचे भागवत भगवान की कथा का चर्चाएं हो रही हैं। पार्वती जी सुन रही हैं। ऊत में एक गला हुआ सुग्गा का अंडा का पानी बहा था। उसको देखी, वह तो सजीव था नहीं, निर्जीव था। धीरे 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 सुगमुग्गा पुनर्जीवित होने लगा। हाँ, पुनर्जीवित होते हुए जब भगवान की कथा के अंतिम सोपान आता है, वह सुग्गा महाराज जीवित हो गए। हाँ, भगवान की इस अमर कथा जो भगवान कृष्ण की चरित्र 10वां स्कंद, उसको सुग्गा महाराज सुन लिया। अब पार्वती जी सो जाती हैं, सुग्गा महाराज हुकारी भरते रह जाते हैं। और जब पार्वती जी की निद्रा टूटी तो पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं तो बीच में सो गई थी, मैं कथा सुन नहीं पाई। कहती आखिर हुकारी कौन भरा, बीच में हु कौन किया। अब तो कथाओं का पुनरावृत्ति हो नहीं रही। पहले घर में बच्चों को बड़ा ही दादी इत्यादि कहानियाँ सुनाती थी, जो सियानी अपनी दादी माँ बुआ होती थी, तो आदमी हुकारी सुनता था, बड़ा अच्छा कहानी है, वो अपना जोड़ जोड़ के जो भी बनाती सुनाती थी। सुखदेव महाराज जी कथा तो सुन लिए। अब भगवान भोलेनाथ बड़ा क्रोध आया, डमरू बजाए। आज सुखदेव महाराज जी उड़ते उड़ते, सुग्गा यही उड़ते उड़ते अब जयते सम्या प्रात में पहुंचे। और सम्या प्रात में उसी समय महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी जो थी, अपनी जयते जमाई लेती, मुंह खुलता, सुग्गा महाराज पेट में घुस गए। सुग्गा महाराज सोचे कि माँ के गर्भस्थ से बढ़िया कोई साधन पूजा पाठ करने का स्थान नहीं मिलेगा। बड़ा बढ़िया माँ का एक ऐसा गर्भ स्थान होता है, उधर ये बड़ा सुरक्षित स्थान, 9 महीने जीव के लिए भजन करने का स्थान है। माया रहित यह स्थान है, माँ का कोख। सुखदेव जी महाराज जब वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में स्थान बना लिए तो 12 वर्ष व्यतीत किए, कोई तकलीफ नहीं हुआ।
और जब 12 वर्ष व्यतीत हो गया तब प्रयास करते वेद व्यास जी बाहर निकले। अब बाहर निकल करके यही तुकदेव महाराज जी श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में महाराज परीक्षित जी को यह श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करवाया। आज महामुनि तुकदेव जी महाराज परीक्षित जी को प्रथम श्रीमद् भागवत कथा सुनाया। बोले तुकदेव महाराज की जय। सुखदेव जी भगवान शिव की कथा को चले जाते हैं। फिर अनेक प्रकार के सूत महाराज जी वर्णन किया। भगवान कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। इनके नयन गंभीर, इनके चपल विशेष। वही राधा माधव हैं, वही प्रभु राम हैं। पर राम की कथा मर्यादा पूर्ण है। हमारे ठाकुर जी की कथा है मिश्री माखन मलाई वाले कथा, क्योंकि भगवान 56 प्रकार के भोग लगाए। प्रभु राम बेचारे तो अपने दंड कारण बन व्यतीत हैं दोनों। और भागवत में जो 23 अवतार का वर्णन है, 23 अवतार में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं। राम कृष्ण दो एक, अंतर नहीं निवेश। इनके नयन गंभीर, इनके चपल विशेष। इस तरह से प्रभु के 2 अवतारों का सूत जी ने वर्णन किया। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति जी हैं, शक्ति के पाराशर जी हैं, और पाराशर जी के पुत्र महर्षि वेद व्यास जी हैं। अब वेद व्यास जी ने 17 पुराण और 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 ये वेद हो गए। और 17 पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण। शास्त्र कहता है कि भागवत भगवान की सबसे बड़ा भक्ति का अर्थ होता है कीर्तन। ये तो भागवत की कथा में कीर्तन जितना भी हो तो भगवान नारायण खूब प्रसन्न होते हैं। भागवत के भगवान के कीर्तन में इतनी ताकत होती है कि जंगल के शेर, भालू, चीता भी भगवान के भक्ति में लीन हो जाते हैं। नायवितरेत्रम हरेर्यता जगत पवित्रम प्रगणेत कैर्चिता तद्वायतम तेजमवतन्ति मानता यत्रन्तामृतमनुतिक्षयाः। सूत महाराज जी कहते हैं एक बहुत सुंदर सरोवर है। सरोवर बहुत ही सुंदर खिला है, कमल है, निर्मल जल है। और जब उसे निर्मल मन में मन आता डुबकी लगाने की, और जैसे डुबकी में आदमी लगाने के लिए जल में प्रवेश करता है तो अब क्या है, कीचड़ से युक्त है। और जब कीचड़ से युक्त वह सरोवर है तो क्या वह सरोवर सुंदर है? कतई सुंदर नहीं है। ठीक इसी तरह से यह मेरा शरीर क्या है, यह सरोवर है। और इस सरोवर में इस भगवान के जीवा के माध्यम से भगवान के गुणानुवाद नहीं किया तो यह शरीर सुंदर होते हुए किसी काम का नहीं। नारद जी ने इसी प्रकार से समझाया है और समझा करके अंत में भगवान के इन पुराणों की महिमा कहा कि आपने जब तक भगवान कृष्ण की कथा का वर्णन नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। अपने जीवन के देवर्ष नारद जी ने बताया है कि मैंने भी कौन था। एकदा निर्गतो जे आंगते नित्यमापते सर्वोपत्ता तृष्टम के बड़ाम काल चोदिता। नारद जी अपने भी बात कहते हैं कि मैं पहले जन्म में दासी पुत्र था और दाते पुत्र होने के बाद मैं आश्रम में मेरी माँ रहा करती थी।
संत भगवान के आश्रम में सेवा करते थे। जूठा कूठा जो भी संत भगवान का प्रसादी मिल जाए अपने जीव को पार्जन में कर लेती थी। एक बार हमारे उस आश्रम में संत भगवान चतुर्मासा व्यतीत किया। जब चतुर्मासा व्यतीत किए 4 महीने के बाद संत भगवान जाने लगे, मैं भी साथ हो लिया। संत भगवान कहते नहीं, सबसे बड़ा तीर्थों का सार है माता पिता। तो आपके पिता तो है नहीं, माँ है, तो अभी माँ का आप सेवा करिए। हाँ, जब माँ आपकी स्वर्गवास हो जाएगा तब भगवान आपकी भजन करिएगा। देवर्षि नारद, पहले नारद जी थे, देवर्षि नहीं थे, नारद जी थे। नारद जी ने कहा ठीक, उनको एक मंत्र बता दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान का 12 अक्षर मंत्र है। देवर्षि नारद जी थी मंत्र का जाप करते करते भादों का महीना आया, अंधेरी रात्रि था और उसी दिन माँ गाय के दोहन कर रही थी और गाय के दोहन करते समय काल चोदिता सर्प आया और माँ को दंश कर लिया। अब मेरी माँ खत्म हो गई। अब जैसे मेरी माँ खत्म हो गई तो मुझे पता चला कि माँ खत्म हो गई। थोड़ा सा मैंने भी रोया, पर मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। ये संसार वासनाएं हैं, चलो माँ से मुक्ति मिली। और नारद जी ने माँ के समस्त क्रियाओं को संपन्न करने के बाद आश्रम को त्याग दिया। आश्रम को त्यागने के बाद देवर्षि नारद उसी संतों के दिए हुए कथनानुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान किया। भगवान ने अपने बड़े स्वरूपों का दर्शन दिया, थोड़ा सा रसास्वादन चटाया। जैसे बच्चे को कड़वी दवाई की जगह मिला करके मधु चटाया जाता, बेटा देखो मधु कितना मीठा। आज जैसे दवाई का सेवन तो मधु से हुआ, तो क्या दवाई का कड़वा समाप्त थोड़ी होता। ठीक है, इसी प्रकार से भगवान नारायण भी देवर्षि नारद जी को थोड़ा अपने रूप चक्षु का दर्शन दिया। अहो बकीयम तंग काल कोट जिगांत तिले भी गति में दात्र चिताम ततन्यम कम दयालु तरणम ब्रजेम। हमारे प्रभु कितने दयालु हैं। जब प्रभु 6 दिन के थे ते पोतरा राक्षसी क्या करती है, जहर भर के आई थी भगवान को मारने। तो भगवान ने माँ को उत्तम गति दिया था, कहा कि उसका जो काम था वो अपना काम करे पूतना, पर आज पूतना ने स्तनपान कराने से उत्तम गति। तो देवर्षि नारद जी को भगवान ने वही रूप चक्षु दिखा दिया, पर कहा नारद जी अभी मेरा पूरा दर्शन नहीं होगा। जब यह मानव शरीर त्याग करोगे, अब ब्रह्मा के मानस पुत्र बनोगे। अब मानस पुत्र बन करके जब तुम उपाधि प्राप्त करोगे देवर्षि नारद, तब जाकर के तुमको मेरे ब्रह्मा के मानस पुत्र बनोगे। इस तरह से सूत महाराज जी कहते हैं, आज देवर्षि नारद जी भी आश्रम को त्याग करके और चले जाते हैं। महाभारत काल हुआ और महाभारत काल में सभी बहुत बड़ा, थोड़े भाइयों के हिस्सा में बड़ा महाभारत हुआ। और तो महाभारत काल में आज भगवान पांडवों को लेकर के वन विहार करने चले जाते हैं। आज जब भगवान वन विहार चले, कितनी भी प्रभु की महिमा विचित्र होती है, क्योंकि यह प्रभु को मालूम था कि अब तो स्वामा बदला लेने के लिए आज 5 पांडवों की हत्या करने के लिए योजना बना रहा है।
भगवान ने पंच पांडवों को लेकर के वन विहार रात्रि में निकल जाते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र आज शिविर में लेटे हुए थे और अश्वत्थामा रात्रि में आया और आकर के पंच पांडवों के अपने मित्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए पंच पांडवों की हत्या कर दिया। बालकों का सिर लेकर के पहुंचा है अश्वत्थामा। जब सूर्योदय के समय दुर्योधन ने देखा तो कहा, मित्र तुमने अनर्थ कर दिया, ये बालक कौन है? अश्वत्थामा बताते, ये पंच पांडव के मेरे भतीजे हैं और मेरे कुल में तुमने अब तिलांजलि देने के लिए कोई बचा ही नहीं। मेरी दुश्मनी कितने थी? उन पांडवों से थी, न कि इन बच्चों से। अब छटपटाया अश्वत्थामा कि अब तो बचना नहीं है। भगवान ने सूत महाराज जी वर्णन करते हैं, अर्जुन महाराज जी ने प्रतिज्ञा किया द्रौपदी महारानी के सामने कि द्रौपदी जी, आपके पुत्रों की हत्या करने वाला जो भी हत्यारा होगा उसको मैं घसीटते हुए बंधन बना करके ले आऊंगा। अश्वत्थामा ने अर्जुन महाराज जी बंधन बनाया। और अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं, गौतमी महारानी के पुत्र हैं। कृत कृत महाबाहो भक्तानां भयंकर स्वमेको जयमाना नाम ना पवर्गोतन त्रेता। अब जब बंधन करके लाते हैं, अब बंधन करके लाए तो द्रौपदी महारानी परेशान हो जाती है। कहती, अरे ये तो गौतमी पुत्र, मुच्चैताम छोड़ो 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 छोड़ो, ब्राह्मणों नितराम गुरु, कितना बड़ा भी अपराधी हो, ये तो गुरु पुत्र है, ये तो गुरु से आपने शिक्षा लिया। और गौतमी पुत्र, महाभारत काल में सब समाप्त हो गए। कम से कम मेरे पास तो पंच पांडव बचे और गौतमी के पास एक ही पुत्र बचा है, छोड़ दो। पर यहाँ सूत महाराज जी कहते हैं कि प्रतिज्ञा किए थे अर्जुन ने कि मैं आपके शत्रु को छोड़ूंगा ही नहीं। अब यहाँ पर भगवान नारायण भी हैं, भगवान के मित्र भी हैं, भगवान कृष्ण खड़े हैं किनारे। अब गौतमी ने बंधन तो खुलवा दिया द्रौपदी महारानी ने, पर दुर्योधन के